नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो टॉरस साइन और टॉरस असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो पीरियड है 16 से लेकर के 31 अगस्त, अगर हिंदी में बोलेंगे तो 16 से लेकर के 31 अगस्त का जो पीरियड रहेगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस दौरान आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है, समय कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रीडिंग आपको रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देरी न करते हम आगे बढ़ते हैं। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त का पीरियड। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त का पीरियड। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 to 31 अगस्त ओवरऑल। Taurus sign, Taurus ascendant, 16 to 31st August. Last shuffle. Taurus sign, Taurus, 16 to 31st. King of Wands with 9 of Cups. Taurus sign, Taurus ascendant. Taurus sign, Taurus ascendant, 16 to 31st August. Seven of Cups with Death। और एक कार्ड जो उछल कर आया था वो था 10 of Pentacles। तो टॉरस यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। दो सिचुएशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। जो भी सिचुएशन आपको रेजोनेट करती है उसको आप रखिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में आया है किंग ऑफ वांड्स विद 9 ऑफ कप्स। तो पहली सिचुएशन टॉरस, आप में से कुछ टॉरस जो है वो डेफिनेटली अभी का जो वर्तमान का समय है या फिर 15 अगस्त से, जो 15 अगस्त से पहले का जो समय है उसमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड, इमोशनली फुलफिल आप महसूस करने वाले हैं। बहुत ही खुश रहने वाले हैं आप, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा आनंदित, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित आप कहीं ना कहीं अंदर से आप दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी इस तरह से चलने वाली है या करंट में चल रही है। लाइफ में आपको जिन इमोशंस की तलाश थी वो कहीं ना कहीं आपके पूर्ण होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो हैप्पीनेस आपको चाहिए थी, हो सकता है आपको अपने लव्ड वंस का साथ चाहिए था, या ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का साथ चाहिए था, या ऐसा भी हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना चाहते थे, उनके साथ आप इमोशनली कंप्लीट महसूस करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आप इंजॉय करते मुझे दिखाई दे रहे हैं 15 अगस्त के पहले तक। आप में से कुछ टॉरस अपने वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड, इमोशनली एंगेज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। सकता है आपके वर्क प्लेस में आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाले, इमोशनली फुलफिल करने वाले कुछ सीन क्रिएट होने वाले हैं, कोई सिचुएशन बनने वाली है। आपको नया ऑफर, या ऐसा हो सकता है कोई प्रमोशन का ऑफर हो, या ऐसा हो सकता है इंक्रीमेंट का ऑफर हो, इस तरह का मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अपने जॉब में बहुत ही ज़्यादा आप खुश महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अपने आप को एंगेज, इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं। हो सकता है आपको कोई ना कोई रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन अपने बॉस के साइड से या मैनेजमेंट के साइड से मिला हो, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। अब ये हर व्यक्ति के साथ अलग अलग एनर्जी रेजोनेट करेगी, सभी के साथ एक ही जैसी एनर्जी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपने जो किया था, तो इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हुआ या जस्ट होने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में एक
बड़ा फ़ायदा, एक बिग डील या एक अच्छी पार्टनरशिप आपको प्राप्त हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरह की किसी एनर्जी में आप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड और बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हैं। तो ये अगर सिचुएशन आपकी 15 अगस्त तक की रहने वाली, तो डेफिनेटली 16 से लेकर के 31 अगस्त का जो पीरियड है वो आपके लिए टॉरस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप एक किंग ऑफ फाइंड्स की एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इन कंप्लीशन के बाद, इन इमोशनल सेटिस्फैक्शन के बाद आप जो है, आपका कोई पैशन जागृत हो, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ वाइंड्स कार्ड। आप ये पैशन जो है आपके दिल में चलेगा, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, पर इस पैशन को आप छिपाएंगे, आप सबके सामने रिप्रेजेंट करने से, शो करने से आप बचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है दिल ही दिल में आपने कोई एक टारगेट सेट किया हो, जिसको फुलफिल आप करना चाहते हैं पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरे अपने पैशन के साथ, एक स्पार्क के साथ। अब ये हो सकता है आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में हो सकता है, या आपके कोई मनी पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है। तो ये पैशन कहीं ना कहीं आपके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके इस पैशन को आप कंप्लीट करने के लिए कोई प्लान बनाएंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप रोल आउट करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत लोगों से इस प्लान को शेयर करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सीक्रेट रखने वाले हैं। कोई टारगेट, कोई गोल आपके मन में जो चल रहा है, उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं इस एनर्जी में आकर के। हो सकता है कोई एक पुरानी साइकिल जो इनकम्प्लीट रह गई थी, उसको आप कंप्लीट करना चाहें, या एक नई साइकिल जो आप रोल आउट करना चाहें। अब ये साइकिल हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या ऐसा भी हो सकता है आपके मनी पेंटिकल्स, जॉब, करियर से रिलेटेड हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपकी रहने वाली है। आपके डिसीजंस भी फटाफट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिस मामले में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन्हीं मामलों में, उस चीज़ों से रिलेटेड जो फैसले हैं वो आप फटाफट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, आप त्वरित निर्णय लेकर के आप तेज गति से काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जी आप में से कुछ टॉरस की डेफिनेटली रहने वाली है। आप में से कुछ टॉरस डेफिनेटली आपके लाइफ में किस चीज़ की एंडिंग हुई है विद दिस डेथ कार्ड। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो चुका हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अगर आप इस स्थिति में हैं, आपके रिलेशनशिप का एंड हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीपल ऑफर जो है वो लव प्रपोजल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वालों के द्वारा आपको आपके शादी के लिए, आपके मैरिज के लिए बहुत सारे ऑफर्स आपको दिखाया जाए, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी जॉब चली गई थी, या आपने जॉब छोड़ दी थी, उसमें कहीं ना कहीं आपने एंडिंग अपने करियर में देखी थी, तो डेफिनेटली आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जॉब के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इन जॉब के मल्टीपल ऑप्शंस में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहने वाले हैं कि कौन से जॉब के ऑप्शन को आप चूज़ करें, किसको आप छोड़ें, कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। डेफिनेटली इन चीज़ में आप कंफ्यूज रहते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका करंट बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं एंड हुआ हो, या ऐसा हो सकता है आपकी पार्टनरशिप एंड हुई हो। तो आपके सामने 16 से 31 अगस्त के पीरियड में मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। डेफिनेटली अलग अलग बिजनेस पार्टनरशिप के हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अलग क्लाइंट्स के द्वारा कुछ आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, या अदर बिजनेस पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप पढ़ते समय आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, अब उन सब चीज़ों का एंड जो है कहीं ना कहीं हो चुका है उस पढ़ाई का। तो अब आपके सामने हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हो, मल्टीपल कॉलेज के ऑप्शंस आ रहे हो एडमिशन के, या ऐसा हो सकता है कि आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से अब आपके सामने प्रपोजल आ रहे हो कि अब किस में आपको जाना है, किस एरिया में आपको जाना है, किस जॉब को आपको चूज़ करना है। इस तरह की एनर्जी भी आपके सामने हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में कुछ एंड
हुआ था या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में आपका एंड चल रहा है। तो 16 से 31 अगस्त के पीरियड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब वो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग एरिया में हो सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। बेसिकली आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। यहाँ यूनिवर्स का ये गाइडेंस है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको लुक्रेटिव लगेंगे, सारे जो है अट्रैक्टिव लगेंगे, पर जरूरी नहीं है कि बेसिकली ये लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव हों। बाद में आपको इनकी सच्चाई के बारे में पता चल सकता है। तो डेफिनेटली आपको अच्छे से छानबीन, अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। एक ओवरऑल एनर्जी टॉरस यहाँ पर जो आई है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आप में से सारे जितने भी टॉरस यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीशन आप महसूस करने वाले हैं 16 से 31 अगस्त के पीरियड में। आप अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का, अपने क्लोज्ड वंस का। डेफिनेटली अगर आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के काम किया है, मनी पेंटिकल फाइनेंस के लिए काम किया, तो डेफिनेटली उस दिशा में डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक सही रास्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है आप में से कुछ टॉरस जो है वो उस अपने टारगेट जो आपने सेट किया था, मनी पेंटिकल से रिलेटेड जो टारगेट था, या ऐसा हो सकता है कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो टारगेट था आप उसमें पहुंच चुके हैं। ऐसा भी कुछ टॉरस के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एक एनर्जी जो है वो कंप्लीशन की आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, केयर, अपने लव्ड वंस का साथ, ये डेफिनेटली आता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो टॉरस, चलिए अब हम एक गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस का कार्ड लीजिए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 to 31st August, Taurus sign, Taurus ascendant, Taurus sign, Taurus ascendant, 16 to 31st August, Taurus sign, Taurus ascendant, 16 to 31st August. रिकंसिडर, यूनिवर्स का जो गाइडेंस आपके लिए आया गाइस वो है रिकंसिडर। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ का मन बना लिया है, किसी डिसीजन को लेने का आपने सोच लिया, ठान लिया है मन में, तो उस डिसीजन को लेकर के आप एक बार रिकंसिडर करिए, एक बार फिर से पुनर्विचार करिए। और भी जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी पाथ, जो भी रास्ते पर आपके पास अवेलेबल है, उन सब चीज़ों को लेकर के, उन सब ऑप्शंस को लेकर के आप फिर से एक बार पुनर्विचार करिए, फिर से एक बार रिकंसिडर करिए। ये हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके करियर फिनांस से रिलेटेड हो सकता है। तो डेफिनेटली आप जिस चीज़ को लेकर के आपने एक फाइनल डिसीजन लिया है, उसमें आपको एक बार रिकंसिडर, एक बार रीथिंक करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके रिकंसिडर करने से कुछ नई चीज़ें आपके सामने आए, जिसके बाद आप बेटर डिसीजन आप ले सकें। तो जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, एक बार सही तरीके से एनालिसिस करके, एक बार रिकंसिडर करके जो भी निर्णय लेना है आप लीजिए। ये यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए आया है टॉरस यहाँ पर। तो टॉरस, ये थी रीडिंग 16 to 31 अगस्त की। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इसके बाद मैं फिर एक इस तरह की नई गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।